औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से अपील कि आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अगर आपने दुरूद पाक पढ़ा है तो इस दुरूद पाक के सदक़े आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते। जनरल साइंस का पार्ट 2 आज हमारा है जी। वन पेपर के लिहाज से FPSC PPSC के हम लोग तैयारी के सिलसिले में पार्ट 1 हमारा पहले यूट्यूब पे आ चुका है। आज हमारा पार्ट 2 है। जो इसके क्वेश्चंस रहते थे पार्ट 1 से में हम कुछ किए थे और जो क्वेश्चंस रह गए थे वो आज हम पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। ह्यूमन सिस्टम्स आज हमने क्लियर करना है जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, MCQ नंबर 1 है, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? वो है जी मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट MCQ है जी, द मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का इंसानी जिस्म का मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं? वो है जी पिंक्रियाज। पिंक्रियाज इंसानी जिस्म का एक क्या है जी? मिक्स्ड ग्लैंड है। MCQ नंबर 3, विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो ड्यूरिंग द एज ऑफ, जो विजडम टीथ होते हैं, जहानत के दांत होते हैं, वो कब पैदा होते हैं? 17 से 30 साल की उम्र में। 17 से 30 साल की उम्र में विजडम टीथ ग्रो करते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 4, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, खून जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? खून जो है वो प्लाज्मा, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये 4 चीजें होती है खून में। मेजॉरिटी तौर पर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से मिलकर खून बनता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट है? एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट जर्म, जो कि जरासीमों से जिस्म को बचाता है, बीमारियों से बचाता है, वो है जी WBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। हमारे जिस्म का जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या करते हैं? डिफेंडिंग के तौर पर काम करते हैं, बीमारियों को, जरासीम को जो हमारे जिस्म के ऊपर हमला करते हैं उनसे बचाते हैं। नेक्स्ट MCQ, द एवरेज लाइफ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज, ह्यूमन इंसान के रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल जो एज होती है वो कितनी होती है? 120 डेज, 120 दिन। इंसान के जिस्म के रेड ब्लड सेल्स जो है वो 120 दिन जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, ऑल द बॉडीज वॉलंटरली एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मोटर कॉर्टेक्स, जो हमारे जिस्म के वॉलंटरली काम होते हैं, वॉलंटरली एक्शंस होती हैं, वो किस चीज से कंट्रोल होते हैं? वो होते हैं जी कंट्रोल्ड होते हैं, मोटर कॉर्टेक्स से कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट MCQ, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन मेल, इंसान में क्रोमोसोम्स, इंसान में मेल को क्रोमोसोम्स का कौन सा जोड़ा शो करता है, ज़ाहिर करता है? वो है जी XY। कैपिटल X और कैपिटल Y जो है ये मेल के लिए क्रोमोसोम्स ज़ाहिर किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 9, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, फीमेल्स में क्रोमोसोम्स का कौन सा कॉम्बिनेशन पाया जाता है? वो है जी XX, कैपिटल XX, ये है जी फीमेल के लिए। नेक्स्ट है MCQ नंबर 10, द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन, औरत की आवाज की जो पिच है वो कितनी है? 165 से 155 हर्ट्ज है औरत की। एंड मैन, और इंसान की और मर्द की कितनी है? 85 टू 155 हर्ट्ज, 155, 85 से 155 हर्ट्ज मर्द की वॉइस की पिच है और 165 से 155 हर्ट्ज औरत की वॉइस की पिच है। द ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय, अब जो नया बच्चा पैदा होता है उसमें ब्लड ग्रुप्स जो है वो किस चीज से कंट्रोल किया जाता है? वो पेरेंट्स से, वालिदैन में, तो वो कौन सी चीज कंट्रोल करती है? वो है जी जीन्स। ब्लड ग्रुप को कौन सी चीज कंट्रोल करती है? जीन्स जो है वो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 MCQs, द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन
इंसान के जिस्म में सॉलिड ऑर्गन, सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन। और ग्लैंड कौन सा है, वो है जी लीवर। लीवर जो है वो इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है और लार्जेस्ट ग्लैंड है। अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, गुर्दे का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो फिल्टर का काम करता है, वो कौन सा है जी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये किडनी का फिल्टरिंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट फिल्टरिंग यूनिट। एंड मेटाबॉलिज्म एंजाइम एक्ट एज, जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का जो मेन पार्ट होता है वो है जी आयरन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का मेन कंस्टिट्यूएंट है। एमसीक्यू नंबर 17, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, सुर्ख सेलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वो है जी स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 8, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन सा है जी, सेरिब्रम। सेरिब्रम इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19, एमसीक्यू नंबर 19 है, नर्वस सिस्टम इज इफेक्टेड बाय द स्टोरेज ऑफ। नर्वस सिस्टम होता है जो है वो किस चीज के स्टोरेज से इफेक्ट होता है, वो है जी सोडियम। सोडियम की वजह से नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। एमसीक्यू नंबर 20, द हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो दिल होता है, दिल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियम है। एमसीक्यू नंबर 21, एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड। वो कौन सा एलिमेंट है जो कि खून में नहीं पाया जाता, वो है जी क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि खून में नहीं पाया जाता। एमसीक्यू नंबर 22, द फर्स्ट ऑर्गन वाज ट्रांसप्लांटेड। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था, उसका नाम है जी किडनी। और कब ट्रांसप्लांट हुआ था, 1954, 1954 में किडनी यानी कि गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ था। एमसीक्यू नंबर 23, द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, सेल का पावर हाउस जो है वो है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द सेल। सेल के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, सेल के न्यूक्लियस को ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन होता है। सेल का दिमाग क्या होता है, वो होता है जी न्यूक्लियस। अगला है जी, एलर्जी इज काज्ड ड्यू टू। एलर्जी किस चीज की वजह से होती है, एलर्जी होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब होते हैं तो इसकी वजह से एलर्जी होती है। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो हमारा ये एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, इसमें हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कोई स्टूडेंट ऐड होना चाहते हो, तो हमें इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर देंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उस ग्रुप में हम नोट्स और उसके अलावा पास्ट पेपर भी सेंड करते रहते हैं, अपकमिंग जॉब्स के बारे में भी बताते हैं, टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं, और हमारे हर आने वाले लेक्चर की उसमें हम लोग लिंक भी शेयर करते हैं, जिससे आप लोगों को स्टडी के मामले में आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, कुछ नया लेके आऊँगा। मेरी दुआ के अल्लाह आप लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।